बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत खैरियत से होंगे और माशाल्लाह आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। सर्दी का इंतज़ाम भी किया होगा और ब्रीड भी अच्छी आ रही होगी। दोस्तों आज की जो वीडियो है नहायत ही ज़्यादा मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस मौजू को जिसको मैंने आज डिस्कस करना है, आपको उसकी तफसील बतानी है, तो वीडियो में मुकम्मल जुड़े रहिएगा और मुकम्मल वीडियो देखा करें और वीडियो को समझा करें। इसमें एक एक बात जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि बाज़ हमारे जो व्यूवर्स या सब्सक्राइबर हैं वो बाद में मैसेज करके पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती जवाब देने में, मुझे बल्कि खुशी होती है। कोई मुझे कमेंट करता है तो मैं उसको रिप्लाई भी लाजमी करता हूँ और जितनी जल्दी हो सकता है उसको रिप्लाई करता हूँ मैं। तो रिप्लाई करने से मुझे मसला नहीं है, पर अगर आप गौर से और मुकम्मल वीडियो देखा करेंगे उसमें आपको एक एक चीज़ का पता लग जाएगा, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं आपसे हिडन रखता कि जिसमें आपको मालूमात ना दूँ या कुछ बताऊँ और कुछ ना बताऊँ, वो मेरी आदत नहीं है। तो दोस्तों आज का जो मौजू है बहुत ही ज़्यादा आजकल चलने वाला मौजू है। मैं आपको बताता चलूँ इस मौजू के बारे में। आज से 4-5 साल पीछे चले जाएँ तो तब इस बारे में हम बहुत कम लोग ही जानते थे, कोई कम अवेयरनेस थी हम सबको, तो हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते थे, कोई आइडिया नहीं था। पर जब से म्यूटेशंस आ गई हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स के नए लव बर्ड्स, नई जावाज़ और बहुत सारे बैंक के गोल्डन वगैरह आ गई हैं, तो उसमें फिर ये चीज़ का बार बार इस्तेमाल होता है, तो लोगों को बताना ज़रूरी मैंने समझा कि इनको बता दूं। और ये वीडियो मैंने इस टॉपिक पे एक और भी बनाई थी, पर वो सिपलेट के लिहाज से थी। अब जो हम मौजू इनके डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम फ़र्क करना चाह रहे हैं, उसका बताना चाह रहा हूँ आपको कन्फर्म सिपलेट और पॉसिबल में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों ये दो जो यानी कि चीज़ें हैं, सिपलेट और पॉसिबल, इन दोनों के बारे में तफसीली बात होगी और मैं आपको हर चीज़ से मिसाल देकर समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए और आपको वर्किंग करने के लिए आसानी हो सके। जब आप वर्किंग कर रहे हैं, लव बर्ड रख रहे हैं और इसमें आगे को निकलना चाह रहे हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आज से 4 से 6 साल पहले, 5 साल पहले इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बहुत कम बड़े फार्मर्स ही ये डिस्कस करते थे या इस बारे में बताते थे, और जो हमारे जैसे न्यू फैंसियर होते थे तो उनको आइडिया नहीं होता था कि क्या है। खैर वो बात की बात है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको मालूम हो जाए तो मेरा इससे बेहतर क्या है। तो अब हम जो बात करना चाह रहे हैं कि लव बर्ड हो, कॉकटेल हो, रिंग नेक हो, पहाड़ी हो, एनीवन कोई भी किस्म का बर्ड हो, उसमें सिपलेट और पॉसिबल की अहमियत क्या है और उसके हमें मालूम होने से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, मैं सब आज इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो आपको समझाता चलूँ कि सिपलेट क्या है, जो कि मैंने पहले बताया कि वीडियो बना चुका हूँ। काफ़ी मेरे लोगों को, दोस्तों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनको भी बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर टॉपिक को यानी कि दोबारा बता दीजिए तफसील से। दोस्तों जब भी आप किसी किस्म का भी बर्ड लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड आइज़ है, ब्लैक आइज़ है, ये कोई भी है, तो उसको जब आप लगाते हैं उसमें ऐसा होता है कि नर मादा में से एक पीस विजुअल होता है और एक नॉन विजुअल होता है, या एक पीस रेड आइज़ में होता है तो दूसरा ब्लैक आइज़ में होता है। विजुअल का मतलब भी मैं अभी समझाता हूँ मैंने क्यों कहा। अब देखें जी, अगर आप अल्बाइनो रेड आइज़ लगाते हैं, उसमें एक पीस नर या जो नर या मादा रेड आइज़ है तो वो एक विजुअल हो गया, दूसरा जो होगा ब्लैक आई होगा। तो आप जब इनकी पेयरिंग करते हैं, इनमें से जो ब्रीड हासिल होती है वो उसमें जो रेड आइज़ पीस निकलेंगे वो विजुअल कहलाएंगे, ठीक है, और जो ब्लैक आइज़ पीस निकलेंगे वो सिपलेट कहलाएंगे, ठीक है। सिपलेट से मुराद ये है कि एक पेरेंट्स में से रेड आइज़ था, एक ब्लैक आइज़ था, उसके जो बच्चे निकले हैं उसमें से कुछ ब्लैक आइज़ निकल आए और कुछ रेड आइज़। जो रेड आइज़ हैं वो तो 100% रेड आइज़ हो गए, जो ब्लैक आइज़ निकले हैं वो सिपलेट इसलिए हो गए कि उसमें रेड आइज़ के जीन्स भी हैं उसके अंदर और ब्लैक आइज़ के जीन्स भी हैं यानी कि जो वो बच्चा पैदा हुआ है ब्लैक आइज़ में, उसने अपने बाप का भी जीन्स कैरी किया हुआ है और माँ का भी, चाहे वो रेड आइज़ में है या ब्लैक आइज़ में, तो वो सिपलेट कहलाएगा। अब बात क्लियर होगी, जिस तरीके से मैंने आपको मिसाल दे के समझाया, मुझे आइडिया है कि ऐसा कोई भी नहीं समझाता होगा, क्योंकि सब बंदे एक नॉर्मली बात करते हैं और चले जाते हैं। पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मुझे समझ आई है और मैं अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स को अच्छी तरह समझाऊं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अच्छा जी,
अब आपको ये तो कन्फर्म हो गया कि सिपलेट क्या है, यानी कि पेरेंट में से एक पीस विजुअल लाजमी होगा, दूसरा नॉन विजुअल होगा। तो उसमें से जो प्रोडक्शन आएगी उसमें से जो रेड आइज़ होंगे और जो नॉन रेड आइज़ होंगे, जिन ब्लैक आइज़ होंगे, वो स्प्लिट कहलाएंगे। अब आ जाती है पॉसिबल की बात। अब फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको इसी पेयर की मिसाल दूंगा, जब से मैंने आपको बताया कि रेड आइज़ भी निकले उसमें से बच्चे और ब्लैक आइज़ भी। रेड आइज़ पीस थे 2, वो साइड पे कर लिए। ब्लैक आइज़ पीस थे 2, उनको साइड पे कर लिया। रेड आई टू रेड आई तो वो तो विजुअल हो गया। अब जब हम ब्लैक आई टू ब्लैक आइज़ लगाते हैं तो वो सिपलेट हैं, तो वो सिपलेट। पर जब इनका हम पेयरिंग करते हैं, इनमें से नर मादा लगा कर हम आप इनके ब्रीड लेते हैं, तो इनमें से बच्चे निकलते हैं जी। एक रेड आइज़ निकल आया और 3 ब्लैक आइज़ निकल आए, या 2 रेड आइज़ निकल आए तो 2 ब्लैक आइज़ निकल आए, या 3 रेड आइज़ निकल आई या 1 ब्लैक आइज़ निकल आई, या 1 ब्लैक आइज़ यानी कि रेड आइज़ निकल आए और 3 ब्लैक आइज़ निकल आए। अब जो रेड आइज़ था वो तो विजुअल हो गया। वो विजुअल इसलिए निकल आया कि दोनों माँ बाप सिपलेट थे, तो उसमें से एक विजुअल यानी कि 10% 20% आने के चांस होते हैं, हाफ हाफ रिजल्ट आने के चांस होते हैं सिपलेट में से। ये याद रखिएगा। सिपलेट की वैल्यू ये है कि जब आप सिपलेट टू सिपलेट पीस लगाते हैं, उसमें से 10 to 20 to 50% चांस होता है कि आपके पास विजुअल बर्ड लाजमी निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 40,000 रुपये का जोड़ा रेड आइज़ का तो आप नहीं लगा सकते। आपने 12,000 रुपये में 6,000 के 2 पीस ले लिए सिपलेट के, तो वो आपने लगा कर ब्रीड की, तो उसमें से अगर आपको एक रेड आइज़ निकल आया तो उसका मतलब ये है कि वो सिपलेट थे दोनों, उन्होंने एक पीस आपको एक्स्ट्रा दे दिया, इनके रेड आइज़ में निकाल दिया। सिपलेट की ये वैल्यू है। अब आ जाती है पॉसिबल की। अब बात वही करूँगा कि जब आपने सिपलेट टू सिपलेट लगाया, यानी कि नर मादा सिपलेट हो, विजुअल नहीं है, सिपलेट में से जब वो प्रोडक्शन होगी उसमें से अगर तो कोई रेड आइज़ निकल आता है तो ओके है, अगर सारे रेड आइज़ निकल आए तो भी ओके है, अगर कोई रेड आइज़ नहीं निकलता तो भी ओके है। बात हो रही है पॉसिबल की। अब जब रेड आई इन सिपलेट टू सिपलेट जब हमने बर्ड लगाया है, तो उसमें से जो प्रोडक्शन आएगी विजुअल के अलावा, यानी कि रेड आइज नहीं निकला, अगर निकला है तो साइड पे कर दें, बाकी जो ब्लैक आई हैं वो सारे पॉसिबल हैं। पॉसिबल क्यों कहलाते हैं कि क्योंकि वो मुमकिन है कि सिपलेट होंगे या नहीं होंगे। उसका तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट ब्रीड को हम कहते हैं टेस्ट ब्रीड पॉसिबल की, ठीक है। उसमें से आपको जब ब्रीड लेते हैं तो उसमें से अगर तो निकल आता है कोई ना कोई 1 पीस या 2 पीस रेड आइज, तो इट मीन्स कि ये पॉसिबल कन्फर्म हो जाएगा, ये फिर सिपलेट कहलाएगा। पर अगर इनमें से नहीं निकलता तो ये नॉन सिपलेट होगा और पॉसिबल भी ख़त्म हो जाएगा। पॉसिबल का मतलब ये है कि मुमकिन है कि इसमें से रेड आइज निकल आए या ना निकले, पर अगर रेड आइज निकल जाते हैं वो पॉसिबल सिपलेट में आ जाएगा, पर अगर रेड आइज नहीं निकलते वो पॉसिबल से हट के सिंपल ब्लैक आइज में आ जाएगा। चाहे वो किसी भी किस्म की म्यूटेशंस हो, किसी भी किस्म की स्पीशीज़ का बर्ड हो, उसमें यही फार्मूला है। अब आपको क्लियर आ गई बात, समझ में उम्मीद करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले दोबारा बताया है वैसे दोबारा बता देता हूँ कि अगर हमने रेड आई टू रेड आई निकाला है, इनके रेड आई टू ब्लैक आई लगा कर निकाला, सिपलेट आ गया, सिपलेट टू सिपलेट लगाया तो अगर रेड आइज आ गया ठीक है, अगर उसमें सारे ब्लैक आइज निकले तो वो पॉसिबल हो जाएंगे। जब पॉसिबल टू पॉसिबल लगाएंगे तो रिज़ल्ट आएगा, अगर तो सारे ब्लैक आइज निकला है तो इसका मतलब है कि वो नॉन सिपलेट है और सिंपल में आ जाएगा। पर अगर उसमें से एक पीस भी रेड आइज निकल आता है तो वो सिपलेट में आ जाएगा, पॉसिबिलिटी की चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। टेस्ट ब्रीड के बाद पता लगता है, अदरवाइज़ नहीं पता लगता, क्योंकि जब हम एक सिपलेट प्रोड्यूस करवाते हैं विजुअल के साथ वो 100% आ जाता है सिपलेट में, क्योंकि उसमें से एक पीस इनका पेरेंट में से एक पीस जो था विजुअल था। पर जब सिपलेट टू सिपलेट लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी सिपलेट इनके कोई भी विजुअल नहीं था, सिपलेट था, दोनों ब्लैक आइज सिपलेट थे, तो लगाए हैं तो इनमें से चांस होगा निकलने का रेड आइज, अगर निकलते हैं तो सिपलेट में आ जाएंगे, अगर नहीं निकलते तो ये सिंपल में आ जाएंगे। अब बात ये हो गई, यानी विजुअल का भी पता लग गया, सिपलेट का भी पता लग गया और पॉसिबल का भी पता लग गया। अब इनकी वैल्यू से मुराद ले लें। जब हम सिपलेट लेते हैं कन्फर्म, तो उसमें से 20 to 50% चांस होते हैं कि लाजमी हमें 1 से 2 पीस किसी न किसी क्लच में आएंगे रेड आइज। पर पॉसिबल में ये होता है कि शायद आ जाए शायद ना आए, क्योंकि उसमें चांस
कन्फर्म नहीं होता। पॉसिबल का यही फ़र्क है। और जब हम किसी को पॉसिबल कह कर देते हैं चीज़ या लेते हैं तो उसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से कम होती है। अगर हम शिपलेट लेते हैं तो उसकी मार्केट के हिसाब से वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। विजुअल से कम, शिपलेट से पॉसिबल से ज़्यादा, इस तरह से होता है। क्योंकि अब ये डिफरेंस हर शहर के हिसाब से होता है तो वो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल छोटी सी देता हूँ, अगर 6,000 रुपये का पीस आपको शिपलेट का मिल रहा है तो 4,000 रुपये का या 3500 का आपको पॉसिबल का मिलेगा, ब्लैक आई अल्बाइनो का। इसी तरह पेल फेलो में है, क्रीमिनो डेकिनो में है, सब चीज़ों में इसी तरह ही आएगा। तो रेट का फ़र्क इसी तरह हो जाएगा, 50 से 30%, 30 से 20% पे आ जाता है फ़र्क। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। जिनको इस इन्फॉर्मेशन का नहीं पता था अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखा कर अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।